राजनांदगांव पत्रिका में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जमीन के आड़ में धोखाधड़ी का मामला पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। जो कि पेंड्री निवासी आरक्षक भी हैं, उनके साथ उनकी ज़मीन उन्होंने ऑफ़र दिया था कि मेरी ज़मीन बेच रहे हैं, ले लीजिए। मैंने उनसे सौदा किया, 629 खतरा नंबर का उन्होंने मुझसे 10 डिसमिल का सौदा किया, जिसमें उन्होंने बोला कि 2000 रुपये स्क्वायर फुट के हिसाब से आपको दूंगा। मैंने कहा ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने फिर मुझे पैसा लिया, पहले 20 लाख लिया चेक से, फिर 10 लाख लिया चेक से, फिर उनको 10 लाख की और डिमांड की, तो फिर बोले कि मेरे खाते में ना डाल के मेरी वाइफ के खाते में डालिए, क्योंकि मेरे खाते से निकल नहीं रहा है। उनकी वाइफ के खाते में डाला गया RTGS, 5 लाख रुपीज़ उनके खाते में गया। 5 लाख रुपीज़ जाने के बाद जा नहीं रहा था, तो उन्होंने बोला मुझे कैश दे दीजिए, कैश लेके गया। इस तरीके से उनके पास 40 लाख रुपीज़ उक्त भूमि के पेटे चला गया, जिसकी इकरारनामा उन्होंने 28/2/2022 को किया और उनको 28 अगस्त यानी 6 मंथ का उन्होंने समय लिया था। उसमें हमको रजिस्ट्री करा के देना था। रजिस्ट्री के 2 दिन पूर्व गिरधर साहब मेरे पास आया और बोले कि मैडम हमारे पास, क्योंकि ज़मीन का बंटवारा तो हुआ है आपस में परिवार में, परंतु मुझे 629 नहीं मिल रहा है, मुझे 625 में से खसरा नंबर में से मिल रहा है। आप खसरा नंबर 625 का मेरे साथ इकरारनामा कर लीजिए। तो ठीक है भाई, मैंने विश्वास करके 625 का खसरा नंबर कर लिया। 3 महीने का उन्होंने समय लिया। 3 महीने के समय के बाद जब मैंने उनसे बार बार किया कि रजिस्ट्री कर दीजिए, नहीं तैयार हुए, फिर मैंने सर वो खसरा नंबर को मैंने ऑनलाइन देखा राजस्व विभाग के साथ। उससे मुझे पता चला कि 625 उन्होंने धोखा दे के मेरे से एग्रीमेंट किया है, वो किसी अग्रवाल जी के नाम पर है। मैंने फिर उनको कंप्लेंट किया, बोले नहीं वो ऐसा है कि हो गया। फिर मैंने उनको शिकायत किया। शिकायत के बाद मैंने पुलिस थाने में शिकायत किया कि उन्होंने खसरा नंबर गलत दे दिया है, ना तो ये मेरा पैसा वापस कर रहा है ना रजिस्ट्री कर रहा है। उसके बाद पुलिस में इन्वेस्टिगेशन चलता रहा। 2/4 को वो उपस्थित हुए मेरे पास। कहाँ? थाने में। थानेदार ने मुझे बुलाया कि मैडम गिरधर आए हुए हैं, आप भी आइए स्टेटमेंट। गिरधर साहब ने वहाँ एक्सेप्ट किया कि मैंने पैसा लिया है 40 लाख रुपए, लिख के भी दिया उन्होंने, और मैं रजिस्ट्री नहीं करा पा रहा हूँ और मैं 10 तारीख तक करवा दूँगा, नहीं करवाऊँगा तो मेरे खिलाफ में कानूनी कार्रवाई की जाए। 10/4 तक उन्होंने रजिस्ट्री नहीं करवाई। लिख के देने के बावजूद उसके बाद पुलिस ने सर उनकी कार्रवाई की, क्योंकि उन्होंने गलत खसरा नंबर दिखा के, गलत ऋण पुस्तिका दिखा के मुझे रजिस्ट्री के लिए पैसा लिया था, इसलिए उनके खिलाफ में कार्रवाई की। अब अगर वो ये बोलते क्या है कि मैंने गलत खसरा नंबर लिया, तो वो शिक्षित आरक्षक शिक्षित हैं, समझदार हैं, नौकरी करते हैं, सरकारी पेशा है उनका, उसके खिलाफ में क्या वो बिना पढ़े बिना करे रसद कर देंगे? और आपको एक चीज़ बताऊं कि वो जो स्टाम्प पेपर लेके आए थे वो रजिस्ट्री के, दोनों बार वही लेकर के आए हैं। उन्होंने ही परचेज किया है स्टाम्प वेंडर से, मैंने परचेज नहीं किया है। उन्होंने ही परचेज किया है, टाइप कराया और मेरे से सिग्नेचर लिए हैं और साक्षियों के सिग्नेचर लिए हैं। उसके बाद उन्होंने नोटरी कराया, नोटरी के पास जा कर के। तो जब सब चीज़ के भिज्ञ जानकार होने के बाद उन्होंने उस चीज़ की कार्रवाई की है, और गलत है। अगर उनकी पत्नी गलत आरोप लगा रही हैं तो वो बहुत गलत है। वो बोल रही है कि रजिस्ट्री कराने तैयार है, पैसा दे, तो सब दोनों में से सब झूठ है। ना उन्होंने आज तक मेरे साथ रजिस्ट्री करने के लिए कोई बात की और ना ही पैसा लौटाने की। उनकी मंशा ही नहीं है कि वो पैसा लौटाया जाए, रजिस्ट्री की जाए। आप वो आरोप लगा रही हैं मेरे ऊपर। उसके बाद सर लेकर के आई वो साहू समाज को लेकर के आई वो। क्या कोई भी समाज, चाहे किसी भी वर्ग का हो, क्या वो समाज सत्यता को जाने बिना कोई भी स्टेटमेंट जारी कर सकता है? अगर भागवत साहू जी ने किया है सत्यता को जाने बिना, तो बहुत गलत किया है। मेरे सामाजिक, मानसिक, आर्थिक एवं मेरे प्रोफेशन को, मेरे व्यक्तित्व को ललकार करके उन्होंने मेरी मान सम्मान को ठेस पहुंचाई है, जो मेरे लिए बहुत घातक है और मेरे लिए बहुत तकलीफदेह है। जो मैं कहना चाहूँगी आपके माध्यम से कि गिरधर साहू ने मेरे साथ धोखा किया है और उसकी पत्नी ने भी धोखा किया है, क्योंकि अपने खाते में 5 लाख डलवाए थे तो उनको भी जानकारी थी। अगर उनको जानकारी थी तो उन्होंने पहले क्यों नहीं इस बात का ऑब्जेक्शन लिया कि नहीं कराना चाहते हैं? 5 लाख रुपए चेक के माध्यम से, किसी भी माध्यम से वो मुझको लौटा सकती थी अगर नहीं था उनका। तो उन्होंने उस 5 लाख को, अगर आपका स्टेटमेंट देखेंगे आप, तो उसमें से उन्होंने विड्रॉल किए है खुद, और उस 5 लाख को विड्रॉल करने के बाद
वो ये बोलती क्या है कि मैंने ज़बरदस्ती मेरे खाते में पैसा आ गया। तो अगर मैं आपको पैसा देती हूँ और आप उसका यूज़ करते हैं तो आप सहभागी हैं, सह आरोपी हैं। परंतु अगर इन्वेस्टिगेशन में उनको नहीं सह आरोपी बनाया गया तो ये विवेचना का मैटर है। और क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा इसलिए नहीं बोलना चाहूँगी कि प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है और जो भी न्यायालय के समक्ष होगा वो मान्य होगा। मैं भी अपनी बात अपना स्टेटमेंट न्यायालय के सामने ही रिकॉर्ड करूँगी, परंतु चूँकि मेरे ऊपर अब मानसिक एवं मेरे प्रोफेशन है, मेरे व्यक्तित्व के ऊपर उन्होंने उछाला है, इसलिए मुझे आपके समक्ष आना पड़ा सत्यता को बताने कि मैं गलत नहीं हूँ। मेरे ऊपर लगाए जाए आरोप, चाहे वो भागवत साहू के द्वारा हो और चाहे वो सुमन साहू के द्वारा, वो सब गलत है। मैडम आपने 40 लाख कौन से खतरा नंबर की एग्रीमेंट दी है? सर दोनों में, क्योंकि 629 में जब उन्होंने मेरे से एग्रीमेंट किया उसके बाद उन्होंने उसको उल्लेख करवाया है कि अब मैं 625 दूंगा क्योंकि 629 में मेरे को हिसाब में हिस्सा नहीं मिला है। तो वो दोनों खसा नंबर के बेस पे एग्रीमेंट हो गया, क्योंकि अगर वो ये बोलते थे कि इसको कैंसिल कर दीजिए, नहीं दे पाऊंगा, तो वो कैंसिल हो जाता, परंतु उन्होंने उस चीज़ का उल्लेख 625 में किया है स्पष्ट रूप से, इसलिए वो दोनों खसा नंबर मैंने 420 करके लिया है मुझसे। दो एग्रीमेंट की जैसे बात आ रही है तो दो एग्रीमेंट का मैटर जैसे है तो आपने क्या एक एग्रीमेंट में कितना लागत दिया था? सर मैंने एक लगातार करके जो 6 महीने हुए थे, 6 महीने के अंतराल में उन्होंने मुझसे पैसा लिया कि 629 में आपने कितना लाख दिया था और 625 में कितना लाख दिया? सर टोटल मैंने 640 लाख ही दिया है मैंने टोटल मिला के अमाउंट, और उन्होंने पहले 629 का किया था। 629 ये हुआ कि आपने जो अपना एग्रीमेंट है उसको एक्सटेंड कराया था? नहीं, एक्सटेंड नहीं कराया। उन्होंने क्या किया, 629 को बोला कि इसमें नहीं मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, इसलिए वो 40 लाख रुपए इसमें माने जाएं और मैं इस रजिस्ट्री करा दूंगा। तो वो दोनों एग्रीमेंट जो हैं वो दोनों एग्रीमेंट सही है और दोनों एग्रीमेंट के बेस पे उन्होंने पैसा लिया है। पहले 629 पे सही करके लिया, फिर मुझे धोखा दे करके मुझे 40 लाख का गबन किया। अगर उनको नहीं लेना चाहिए था तो मुझे वापस कर देते वो 40 लाख रुपए। ये तो पहले आपका 629 हुआ था कि 625 पहले एग्रीमेंट हुआ? 629 वाला पहले हुआ था सर, मेरे को ऋण पुस्तिका दिखा के, फिर बोले 6 महीने बाद कि मेरा जो मेरे को जमीन मिल रही है इससे बंटवारे। आपने कभी उसका जांचा नहीं? जब आपने 40 लाख रुपए दिया तो 629 को आपने जांचा कि नहीं जांचा? सर 629 उन्होंने दिखाया था मुझे ऋण पुस्तिका में। हाँ 629 था सर, और 625 नहीं था। 625 भी बोले कि इसी ऋण पुस्तिका में है, पर मुझे बंटवारे में 625 मिला है, तो क्योंकि मैं विश्वास में आ गई। आपको 10 डिसमिल जमीन खरीद रही थी कि 40-20 डिसमिल खरीद रही थी? 40 नहीं 10 डिसमिल केवल। जी 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 50/90 का एग्रीमेंट था मेरे से। 10 डिसमिल? जी 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 बिल्कुल। जरूरत ही नहीं थी सर, क्योंकि उसका उल्लेख पूरा था और ओरिजिनल नहीं था, इसलिए पेश करने का सवाल नहीं। जो ओरिजिनल था वो मैंने पेश किया। 625 का आपने पेश किया, 29 का जरूरत नहीं समझा आपने? तो जरूरत का मतलब तब होता जब मेरे पास ओरिजिनल होता। ओरिजिनल जब मेरे पास छोड़े नहीं गए तो फोटोकॉपी की वैल्यू नहीं। सवाल ये उठता है कि जिस 40 लाख पर आपने 629 का एग्रीमेंट किया है, 629 के अंदर में क्योंकि आपके पास फोटोकॉपी भी है, क्योंकि एग्रीमेंट आपसे रिलेटेड था, इसलिए वो फोटोकॉपी भी आपके लिए महत्वपूर्ण। पुलिस ने मुझसे उस चीज की मांग नहीं की थी, उनसे की थी, उन्होंने नहीं पेश किया। अच्छा उन्होंने नहीं किया? उनसे की थी उन्होंने, चालान में है चीज, उनसे मांग की थी, उन्होंने पेश नहीं किया। मुझसे मांग नहीं, इसका भी प्रस्तुत नहीं किया उन्होंने? नहीं। तभी क्या री इन्वेस्टिगेशन हो रहा है इस मामले को लेकर? सर ये तो मुझे जानकारी नहीं है, ये चौथा स्तंभ जानेगा कि क्या लेता है क्या करता है। मैडम ये 5 लाख आरटीजीएस कब किए थे उसको? सितंबर में किए थे शायद। 90 की रजिस्ट्री कर दे, मैं तैयार। 629 के बाद 625 का एग्रीमेंट करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? वो गिरधर ही बताएंगे, क्योंकि उन्होंने ये बोला कि मुझे पारिवारिक बंटवारे में 629 में से नहीं मिल रहा है और 625 का नंबर में से मेरे को पारिवारिक बंटवारे में जमीन मिल रही है, तो मैं उसमें से आपको टुकड़ा दे दूंगा। 625 तो उसका था ही नहीं, फिर आपका सामान में मैडम मैडम 600, अब आपको क्लियर करती हूँ। 625 का जो खसा नंबर, आप बहुत सही बोल रही हैं मैडम, 625 खसा नंबर मैंने एग्रीमेंट हुआ, ठीक है। तो सर जब एग्रीमेंट होता है तो उसके बाद नोटरी होता है, नोटरी के बाद आपको एक कॉपी मिलती है, उनके पास 625 की कॉपी, ठीक है। 625 की अगर कॉपी थी तो उन्होंने सेकंड डे मुझे आके बोलना चाहिए था कि मैडम आपने गलत टाइप किया, फर्स्ट चीज़। दूसरी चीज़, आपको पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बोलना चाहिए था कि गलत हो गया। 3 महीने का वक्त था, 3 महीने में कहीं ऑब्जेक्शन नहीं,
अगर ऑब्जेक्शन होता तो सामने आता, एक बार मुझे नोटिस भेज देते, एक बार मुझसे आके मिल लेते, एक बार कह देते, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने खुद करवाया 625 का ऋण पुस्तिका लेके आए थे मैडम मेरे सामने। उन्होंने बोला कि इसमें 625 है, तो मैंने उससे सोचा कि विश्वास में मैंने 625 नोटेड कर दिया। उनकी कहना है कि वो जो 625 है उनकी एग्रीमेंट की कॉपी आप स्वयं रखे हैं, उनके पास है नहीं, वो तो पुलिस ने वहाँ से चालान के थ्रू अभी मिला है। बता सर अब ये तो उसी को आधार मान के लिए हमारे साथ चलाते से गलत एग्रीमेंट करवाते हैं, दूसरे नंबर गलत। सर अच्छा चलिए मान लीजिए कि इंसान होता है, आप 40 लाख रुपए एक्सेप्ट कर रही हैं, वो जी 40 लाख रुपए रिफंड क्यों नहीं कर देती? अगर मेरा पैसा आपने लिया है और अगर आप मुझे वो चीज़ नहीं दे रही हैं तो आप रिफंड तो करेंगी। तो वो दोनों साइड से क्यों गेम खेल रही हैं? रिफंड भी नहीं करना है और झूठ बोल के कि 625 की जानकारी नहीं थी आप ऐसा कर रही हैं, तो दोनों साइड से इंसान नहीं हो सकता। मैं तो ये बोल रही हूँ ना कि आप मेरा पैसा रिफंड कर दीजिए ना, मैं तैयार हूँ। 625 का नंबर की जमीन में देखी नहीं। मैडम लेकिन आपको डबल पैसे मांग रहे हैं ऐसे करके बता रहे वो हैं। सर, मैडम आपको- वो मैडम इसी मंच पे वो बोले मैं पैसा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो डबल मांग रहे हैं करके बता रजिस्ट्री रहे करने के लिए भी तैयार हूँ सर। सर वो रजिस्ट्री कर दें मेरे को 50/90 की, मैं आप ही के माध्यम से बोल रही हूँ। पहला एग्रीमेंट जो हुआ है 629 उसी का एग्रीमेंट कर पाएंगे, वो तो है ही उनके नाम। सर 629 में से दे दे मेरे को, 50/90 में आज ही लेने तैयार हूँ, और दूसरी बात अगर नहीं देते हैं तो मेरा पैसा रिफंड कर दें। आपको वैसे ये बात शेयर नहीं करना चाहिए मुझे, क्योंकि अगर मैंने पैसा लिया तो मुझे उनका पैसा चुकाने के लिए मुझे कितना इंटरेस्ट देना पड़ा और मुझे अपनी ज़मीन बेच के उस चीज़ को भरपाई करनी पड़ी, ये मेरे लिए कितना लॉस है। आप भी सोचिए अगर आपके साथ अगर ऐसा हो जाए तो कैसा लगेगा। कोई इंसान चीट करके आपसे ले जाए और ना दे और उसके बाद आप पे झूठा एलिगेशन लगाए तो वो थोड़ा सा तकलीफ दे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मैं कुछ कह ही नहीं रही हूँ उनका कहना 40 का 80 डबल मांग रहे थे करके बोल रहे थे। सर। वो तो बहुत सारे एलिगेशंस लगाए पे लगाए जा रहे हैं, मैं किस चीज़ को पूर्ति करूँ? उनको सामने बैठ के बात कर लेना चाहिए, कभी मेरे पास आके बात कर लेती कि मैडम मैं आपका पैसा ले उठाने तैयार हूँ, आ जाए न्यायालय के माध्यम से, आ जाए न्यायालय में जमा कर दे मेरा 40 लाख रुपए, जो इंटरेस्ट लगा है उसके साथ मैं ले तैयार हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। 40 लाख रुपए दे दे और मैंने 6,40,000 रुपए जो मैंने अभी इंटरेस्ट बढ़ाया वो दे दे, मेरे को तैयार हूँ, मैं थोड़ी देर में बता रहा हूँ। मुझे कोई आपत्ति नहीं सर। मैं यूँ से